चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। एसएससी जीडी कांस्टेबल का अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये प्रश्न आपका एग्ज़ाम में 100% गारंटी है लड़ेगा, तो आप बीच में छोड़ कर जाइएगा नहीं, पूरा क्लास करिएगा और आंसर इसका कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटे को दबा दीजिएगा। तो चलिए पहला प्रश्न है, झांसी की रानी के रचनाकार हैं वृंदावन लाल, सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुभद्रा कुमारी चौहान। नेक्स्ट प्रश्न है, सही वर्तनीय वाला रूप है, यानी कि जो शब्द दिया है इसमें से सही शब्द क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उज्ज्वल। नेक्स्ट प्रश्न है, आँख का अंधा नाम नयन सुख लोकगीत का अर्थ है। ऑप्शन ए है अंधों के आँख होना, आँखों की ज्योति जाना, गुण के विपरीत नाम, हर चीज़ का कारण होना। इसका आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गुण के विपरीत नाम। नेक्स्ट प्रश्न है, आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए। अगला प्रश्न है, अनूनन विनय से भी न पसीजना मुहावरे का अर्थ है। अनूनन विनय से भी न पसीजना मुहावरे का अर्थ है। इसका अर्थ क्या है, अटल रहना, जड़ हो जाना, टस से मस न होना, अहिल्या बनना। इसका आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टस से मस न होना। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है, स्वार्थी का विलोम होगा परमारथ, प्रार्थी, परलाभी। इसका सही आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रार्थी। नेक्स्ट प्रश्न है, गौण किसका विलोम है। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। लघु, विद्वान, मूर्ख, प्रमुख। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रमुख। नेक्स्ट प्रश्न है, सृजन का विलोम होगा निंदा, जंगम, प्रलय, नासा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नासा। नेक्स्ट प्रश्न है, आरोग्य का पर्यायवाची है निरोग, बीमारी, दवा, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निरोग। आरोग्य का पर्यायवाची क्या होगा निरोग। नेक्स्ट प्रश्न है, आकाश गंगा का पर्यायवाची नहीं है। आकाश गंगा का पर्यायवाची नहीं है, क्या नहीं है, अंग, मंदाकिनी, सुरंदी, स्वर्ग नर नंदी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंग। आकाश गंगा का पर्यायवाची नहीं है अंग। चलिए अगला प्रश्न है, अकाल का पर्यायवाची क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दुर्भिक्ष। अगला प्रश्न है, गोपाल में कौन सा समास है। दिग्गु समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बहुव्रीहि समास। नेक्स्ट प्रश्न है, शांति दूत में कौन सा समास है। तत्पुरुष, कर्मधारय, द्वंद्व, बहुव्रीहि। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तत्पुरुष समास। नेक्स्ट प्रश्न है, थोड़ा
बहुत में कौन सा समास है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द्वंद्व समास। नेक्स्ट प्रश्न है, भूखा प्यासा में कौन सा समास है? दिग्गु, कर्मधारय, द्वंद्व, तत्पुरुष। इसका राइट आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। द्वंद्व समास, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, दुपट्टा में कौन सा समास है? बहुब्रीहि, कर्मधारय, द्वंद्व, दिग्गु। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दिग्गु। अगला प्रश्न है, अठकोना में समास है, कौन सा समास है? दिग्गु, कर्मधारय, द्वंद्व, तत्पुरुष। इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दिग्गु समास। अगला प्रश्न है, गंगा जल में कौन सा समास है? बहुब्रीहि, कर्मधारय, द्वंद्व, तत्पुरुष। तो गंगा जल में कौन सा समास होगा? ऑप्शन नंबर डी, तत्पुरुष। नेक्स्ट प्रश्न है, ध्यान मगन में कौन सा समास है? बहुब्रीहि, कर्मधारय, तत्पुरुष। इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तत्पुरुष। नेक्स्ट प्रश्न है, महावीर में कौन सा समास है? कर्मधारय, दिग्गु, द्वंद्व, तत्पुरुष। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कर्मधारय। नेक्स्ट प्रश्न, मुरलीधर में कौन सा समास है? दिग्गु, कर्मधारय, द्वंद्व, बहुब्रीहि। इसका राइट आंसर हो जाएगा बहुब्रीहि समास। अगला प्रश्न है, अष्टाध्यायी में कौन सा समास है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दिग्गु समास। नेक्स्ट प्रश्न, विद्यार्थी में कौन सा समास है? दिग्गु, कर्मधारय, द्वंद्व, तत्पुरुष। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तत्पुरुष। नेक्स्ट प्रश्न है, नाक नाक में कौन सा समास है? दिग्गु, कर्मधारय, द्वंद्व, तत्पुरुष। राइट आंसर हो जाएगा द्वंद्व समास। नेक्स्ट प्रश्न है, किस समास में पहला पद संख्यावाची होता है? अव्ययभी, भावी में, द्वंद्व में, कर्मधारय में, दिग्गु में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दिग्गु में। नेक्स्ट प्रश्न है, महात्मा में समास है? दिग्गु, द्वंद्व, कर्मधारय। इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कर्मधारय। नेक्स्ट प्रश्न है, त्रिफला में कौन सा समास है? द्वंद्व, दिग्गु, कर्मधारय। इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दिग्गु समास। नेक्स्ट प्रश्न है, पंकज में कौन सा समास है? कर्मधारय, द्विगु, बहुब्रीहि। इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बहुब्रीहि। नेक्स्ट प्रश्न है, किस समास में पहला पद प्रधान होता है? अवयवी, अवयव, भावी, कर्मधारय, अधिकरण। इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अवयवी, भावी। नेक्स्ट प्रश्न है, व्यायाम में कौन सी संधि है? गुण, यन, विसर्ग, सुवर्ग। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यन। नेक्स्ट प्रश्न है, अध्ययन में कौन सी संधि है? दीर्घ, यन, गुण। इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यन संधि। नेक्स्ट प्रश्न है, चलिए तो अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए और जोर शोर से शेयर कीजिए ताकि 1000 सब्सक्राइबर पूरा हो जाए कि हम आप लोगों के लिए लाइव क्लास लेकर के आवें। चलिए अगला प्रश्न है, जातिवाचक संज्ञा है? घोड़ा, सभा, गंगा, नय। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, घोड़ा। अगला प्रश्न है, नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? ब्राह्मी, देवनागरिक, खरोष्ठी, पहाड़ी। इसका राइट आंसर हो जाएगा देवनागरिक, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है,
हिंदी वर्णमाला में कितने संयुक्त व्यंजन हैं? 3, 7, 5, 4। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 4। अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में अयोग्यवाह वर्णों की कुल संख्या है? 4, 2, 6, 3। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 2। नेक्स्ट प्रश्न है, धान में 35 नंबर है, सब धान के किस भाग में हिंदी भाषा को भारत की राजभाषा कहा गया है? इसका सही आंसर होगा भाग 17 में। अगला प्रश्न है, किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग बोलने व लिखने में किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा मॉरिशस। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश भाषा विकास इससे हुआ है, तो किससे हुआ है? इसका आंसर हो जाएगा प्राकृत से। नेक्स्ट प्रश्न है, कितने भारतीय राज्यों की राजभाषा हिंदी है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 15। 15 राज्यों के राजभाषा हिंदी है। अगला प्रश्न है, हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया? तो इसका सही आंसर होगा 14 सितंबर 1949 ईस्वी को। हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया? तो 14 सितंबर 1949 ईस्वी को। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी दिवस मनाया जाता है, इसका सही आंसर होगा 14 सितंबर को। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। अगला प्रश्न है, संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 343। नेक्स्ट प्रश्न है, पंचतंत्र क्या है? तो इसका सही आंसर होगा कहानी संग्रह। नेक्स्ट प्रश्न है, भाषा का निर्माण इनके संयोग से होता है, तो इसका सही आंसर होगा ध्वनि चिन्ह। नेक्स्ट प्रश्न है, मुहावरा किस भाषा का शब्द है? तो इसका सही आंसर होगा अरबी भाषा का। मुहावरा किस भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का। नेक्स्ट प्रश्न है, पूस की रात किसकी रचना है? तो सही आंसर होगा प्रेमचंद का। नेक्स्ट प्रश्न है, छंद का दूसरा नाम क्या है? तो इसका सही आंसर होगा पिंगल। अगला प्रश्न है, ऐसा कवि जो विषयानुसार तत्काल रचना कर दे, इसके लिए उपयुक्त शब्द होगा? तो इसका सही आंसर होगा अशोक कवि। नेक्स्ट प्रश्न है, तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तो ऑप्शन है हाउस, हास, लोग, हस्ती, सूर्य। तो इसका सही आंसर क्या होगा? कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो इसका सही आंसर होगा लोग, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, पेट की आग के लिए एक शब्द क्या है? दावागिन, बड़ा बागनी, जठराग्नि, त्रिशगिन। तो इसका सही आंसर होगा जठराग्नि। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध वाक्य है? यानी कि जो वाक्य दिया हुआ है उसमें से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? तो देखिए, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। बाघ बकरी एक घाट पानी पीते हैं, वहाँ बहुत भीड़ है, श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं, हमारे शिक्षक बहुत अच्छे हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, श्री कृष्ण ने अनेकों नाम हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, झंकृत विलोम होगा, यानी झंकृत का विलोम क्या होगा? तो आंसर सही दीजिएगा, कंपन, गुंजन, निषद, हलचल। तो राइट आंसर होगा निस्तव। नेक्स्ट प्रश्न है, तिल का ताड़ करना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। तुच्छ बात को महत्व देना, छोटी चीज़ को बड़ी कर देना, सच्चे व्यक्ति को झूठ साबित करना, निर्जल होना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तुच्छ बात को महत्व देना।
तिल का तार करना, तुच्छ बात को महत्व देना। चलिए आज यहीं तक। आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का टिक दबा दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए आज आपका सेवा यहीं तक, फिर पुनः कल। तो आप अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।